नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से निकलकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सबसे बड़े, इस टाइम पर सबसे खास सहयोगी संजय सिंह क्या फिर से थूक के चाटेंगे? सचमुच ये बड़ी बात है कि क्या दोनों के दोनों ये नेता, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझने वाले, अपने आप को बहुत ही दुनिया बदलने वाले नेता, क्या फिर से थूक के चाटेंगे? ये बार बार जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से सभी नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, सभी नेताओं पे अनर्गल आरोप लगा रहे थे, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, जनता के पास चले जाना, कुछ भी कह देना, इनका जैसे सगल बन चुका था। इन्होंने किसी ऐसे नेता को देश के अंदर नहीं छोड़ा जिस पर आरोप ना लगाया हो। ये अनाप शनाप कुछ भी बोलते थे। अब जिस नेता को ये अनाप शनाप बोलते थे, जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने नहीं बख्शा। नरेंद्र मोदी क्योंकि व्यक्तिगत नहीं है, नरेंद्र मोदी अब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका उनका सम्मान होना ही चाहिए था। लेकिन ये दो ऐसे बदमिजाज नेता हैं, बदजुबान नेता हैं, जिन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। दरअसल है क्या कि ये आज भी वो जो गली मोहल्लों में एनजीओ की तरह जो जो झंडे जिंदाबाद मुर्दाबाद किया करते थे, ये आज भी उस स्थिति से नहीं निकल पाए हैं। इसलिए ये किसी भी नेता को गाली देने से कभी नहीं चूकते हैं। तो अब कहानी ये हो गई है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अनपढ़ राजा कह के प्रचारित कर रहे थे, पूरे देश के अंदर अनपढ़ राजा बता रहे थे, पूरे देश के अंदर उनकी डिग्रियों पर सवाल उठा रहे थे, पूरे देश के अंदर इन्होंने गुजरात जो यूनिवर्सिटी है उसकी बुराई की, उसके ऊपर कीचड़ उछाला। अब इनको महंगा पड़ने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो खबर निकल के आ रही है उसने इन दोनों ही नेताओं के, कहा जाए तो, होश उड़ा दिए हैं। दोनों नेता अब समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आगे इनका क्या होगा, क्या भविष्य होगा। हालांकि इनके मामले में एक पहले से ही कहावत है, ये कई बार ऐसा कर चुके हैं कि ये बहुत जल्दी ये किसी बात पे अड़ते नहीं है। किसी भी मामले में ये थूक के चाटना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक हैबिचुअल थूक के चाटने वाले नेता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पिछले सभी मामलों में जब भी वो फंसे हैं तो उन्होंने अदालतों के अंदर जाकर थूक कर चाटा है। यानी कि उन्होंने पहले लोगों के बारे में अनर्गल बातें कही, गलत सलत बोला, गलत सलत प्रचारित किया, और उसके बाद जब इन पे लीगली डंडा पड़ा, इनको लीगली तमाचा लगा कोर्ट के अंदर, तो इन्होंने वहां पर जाकर पांव पकड़ के सभी से माफी मांग ली है। ऐसा इन्होंने अरुण जेटली के मामले में भी किया, इसके अलावा गडकरी के मामले में भी किया, इसके अलावा भी कई नेताओं के बारे में इन्होंने यही किया है। और अब सवाल ये उठता है, क्या इस बार भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह थूक कर चाटने वाले हैं? क्या फिर से माफी मांगेंगे? क्योंकि लग ऐसा रहा है, अब ये पूरी तरीके से मामला बहुत उलझ चुका है, और ये जिस तरीके से इनको एक आदत पड़ चुकी है बार बार हर बात पे, क्योंकि ये देश के जो दिल्ली के जो टैक्स पेयर है, उनके गाढ़े पैसे की, जो खून पसीने की जो कमाई है, जो टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार के खजाने में जाती है, उसको ये कोर्ट में किस तरीके से फूंक रहे हैं, इस बात को भी समझना होगा कि हर बात में ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भागते रहते, इनका पूरा जीवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भागते भागते बीत रहा है। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर दिल्ली के अंदर कुछ काम नहीं किया, एक ईंट नहीं लगाई, एक कोई प्रचार, मतलब कमाल हो गया है। एक ऐसा नेता जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, सिर्फ और सिर्फ मक्कारी दिखाता है, और उसके बाद भी जनता को यह बताता है कि उसने इस दिल्ली को स्वर्ग बना दिया है। आपने देखा होगा कि इसी की गलती के कारण, अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार की गलती के कारण, पिछले दिनों दिल्ली के अंदर किस तरीके से पानी भर गया था बाढ़ का, जिसे रोका नहीं जा सकता था, जो उसको भी इसने दूसरे नेताओं पर, दूसरे राज्यों पर मर दिया। ये इसका बार बार यही काम हो रहा है, और अब ये एक बार फिर से फंस चुके हैं। हुआ यूं
कि सुप्रीम कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने इन दोनों नेताओं पर, संजय सिंह और केजरीवाल के ऊपर मानहानि का क्रिमिनल क्रिमिनल जो कहा जाए तो डिफर्मेशन का जो केस इनके ऊपर दायर किया था, उसके खिलाफ ये लोग भागे भागे घूम रहे थे बहुत समय से, और गुजरात यूनिवर्सिटी में ने इन्हें माफ नहीं किया था, जिसकी एवज में इन्हें गुजरात की एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है, वहां से इनको सम्मन आया था, जिसमें कि ये पेश नहीं हो रहे थे। उसके उस सम्मन के बाद ये भागे भागे गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे कि इन्हें राहत दे दी जाए, ये पेश नहीं हो सकते फिजिकली, तो इनको किसी तरीके से इसमें छूट दे दी जाए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया था, और अरविंद केजरीवाल के मुंह पर गुजरात हाई कोर्ट का तमाचा लगने के बाद जो केजरीवाल एंड कंपनी है, वो भागी भागी फिर से एक बार हमेशा की तरह, हर बार की तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में इनको पूरा उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें राहत देगा और इनको फिजिकली और इनको किसी भी तरीके से बचा लेगा। लेकिन अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है, बल्कि यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो तगड़ा करारा तमाचा मारा है, उससे ये अब उबर नहीं पाएंगे। हुआ ये कि गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ जब ये सम्मन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इस बात से इनकार कर दिया कि आपको किसी भी तरीके से अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। आपका मामला गुजरात के अंदर चल रहा है, पहले आप अपने गुजरात के मामले को सुलटाइए, वहां की अदालत में पेश होइए, और वो अदालत जो आपके लिए फैसला करेगी, वही उसके खिलाफ लीगल तरीके से जो आप कार्रवाई करें वो कर सकते हैं। ये जो इनको, क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से मना लेगा। शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें लेकर पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि आप वरिष्ठ वकील हैं, आपको सारी बातें पता है कि किस तरीके से कहां जाना है, इनको कोई गलत थोड़ा फंसाया गया है, या किसी तरीके के इनके खिलाफ जितने भी एविडेंस है वो वहां की अदालत के अंदर है। अभी वहां की अदालत को पूरी पावर है कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो अदालत है वही इन पर फैसला करे। लेकिन ये क्योंकि बार बार आप लेके चले आते हैं, इस अर्जी का सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने का कोई मकसद या मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये मामला अभी वहां की निचली अदालत के अंदर है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंदर है। तो आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही जाइए और अपना मामला बताइए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई इस तरीके की अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला जब वहां की जो राज्य की जो बात है, वो राज्य का ही मसला है और राज्य ही पहले इसे सुलटेगा। अगर इनको किसी स्टेट के अंदर या किसी कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ इन्हें लगता है कि इनके खिलाफ जस्टिस नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये अपनी ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं, जैसा कि लीगल ट्रायल के अंदर होता है। लेकिन क्योंकि ये इतने इस तरीके के नेता है, किस मिट्टी के बने हुए हैं कि ये किसी भी लीगल चीज को मानने ही नहीं चाहते हैं, ये हर बार उन लीगल चीजों को ठुकरा देते हैं और वहां से किसी ऐसी जगह पर भागने की कोशिश करते हैं जो कि इनको जिससे इनको बचाव हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार अदालतें सोच लेती हैं ठीक है नेता है और ये राजनीति के तहत हुआ होगा तो उसको इनका बचाव कर देती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। तो हम आपको ये बता देते हैं कि इसी मामले को लेकर 29 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट के अंदर इसी मामले की सुनवाई होनी है। एक अर्जी वहां पर गुजरात हाई कोर्ट में पहले से ही चल रही है, जिसकी सुनवाई 29 अगस्त को होनी है। और 31 अगस्त को जिस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने इनके खिलाफ ये सम्मन जारी किया है, वही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 31 अगस्त को इनके खिलाफ सुनवाई होनी है। तो ये इससे पहले ही, क्योंकि वहां पर जो भी फैसला हो, इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट से एक इस तरीके की राहत पाना चाहते थे कि वहां की अदालत इनका कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
ये जो पूरा मामला है, ये क्या था ये मामला? असल में दरअसल हुआ क्या था कि ये बार-बार नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को फर्जी बता रहे थे। तो प्रधानमंत्री की डिग्रियों को जब ये फर्जी बता रहे थे, तो गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनको इनके बारे में ये कहा था कि ये सचमुच यहाँ से इन्होंने एमए किया है और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। और उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, उनकी स्क्रूटनी की बाकायदा। और उन सबको सही पाए जाने के बाद उन्होंने एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो यहाँ वेबसाइट पर है और इसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरीके से लोगों को कंफ्यूज करने की राजनीति करते आए हैं, हर नेता के खिलाफ झूठ बोलते हैं और पूरे देश के अंदर झूठ फैलाते हैं, ये इसलिए ये माने नहीं और बार बार ये नरेंद्र मोदी को अनपढ़ राजा कह के शोर मचाते रहे। और इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को भी नजरअंदाज कर दिया। इस बात से खफा होकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने इन पर यह केस किया था डिफर्मेशन का। और वहां पर एक पीयूष पीयूष पटेल नाम के शख्स ने गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से इन पर एफआईआर दर्ज कराई थी, इनके खिलाफ केस किया था। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये एक गलत भ्रामक स्थिति गुजरात यूनिवर्सिटी की इस बात से, केजरीवाल एंड कंपनी के इस प्रचार से गुजरात यूनिवर्सिटी की साख को बट्टा लग रहा है, इसलिए इस पूरे मामले पर कोर्ट के अंदर उन्होंने एक क्रिमिनल डिफर्मेशन का केस दायर किया था, जिसके मामले में गुजरात की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने सम्मन भेजा था कि आप आकर यहां पर फिजिकली पेश होइए। लेकिन केजरीवाल इस तरीके के ढीठ नेता हैं कि वो सम्मन के बाद जाना नहीं चाहते थे और बार बार वो नहीं गए। फिर भागे भागे सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट ने भी इनकार कर दिया क्योंकि ये मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का था और बिल्कुल लीगल तरीके से चल रहा था। इसके बाद ये भागे भागे गुजरात हाई कोर्ट गए, गुजरात हाई कोर्ट ने भी इनके मामले को सुनने से इनकार कर दिया, रोक लगाने से मना कर दिया। इसके बाद ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में कूद गए पैरासूट से और वहां पर भी इन्होंने एक अर्जी दायर करके कहा कि इन्हें अंतरिम राहत दी जाए ताकि ये वहां पर पेश ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इनके खिलाफ जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इनको लताड़ मारी कि आप कम से कम लीगल तरीकों चीजों को तो समझिए, आप हर मामले को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, आपकी अर्जी सुनने लायक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की इस अर्जी को खारिज कर दिया सिरे से। अब इनके सर पर तलवार लटक रही है गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत की, जिसकी सुनवाई अब 31 अगस्त को होनी है। और 31 अगस्त को बिल्कुल ये समझा जा रहा है कि इनके खिलाफ सजा का आगे सजा इनको दी जाएगी वहां पर। लेकिन होता क्या है, ये पॉलिटिकल मामला है। ये हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल, जो राजनीतिक गलियारों से जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल अपने सबसे खास आदमी संजय सिंह के साथ थूक कर चाटेंगे, यानी कि इस मामले में भी माफी मांग लेंगे ताकि इनको माफ कर दिया जाए। लेकिन इस बार इनको झटका बहुत तगड़ा लगा है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।